नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर एक ऐसा समाज हो जहां पर दिन दहाड़े एक 9 साल की बच्ची के साथ एक हिंदू पंडित जो कि पंडिताई करता है, वो भी क्रिमेटोरियम में जहां पर रोज लाशें जलाई जा रही हैं, और वो अगर एक ऐसी दरिंदगी करे कि एक लड़की अगर जो शमशान घाट है, अगर वहां के कूलर से अगर वो पानी भरने आती है और वहीं का पंडित उसके साथ बलात्कार करता है, फिर उसे जला देता है और फिर उसके माँ बाप को धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे ऐसे समाज के बारे में? क्या समाज आज का, स्पेशली आज का जो नया भारत है, क्या उसका समाज, उसकी सरकार, उसकी पुलिस इतनी बेबस है, इतनी असहाय है? हम सरकार की अगर बात करते हैं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, नया भारत, 36 इंच का सीना, बहादुरी वाली सरकार जो कि किसी पर भी गोला दाग सकती है, किसी पर भी तोपे चला सकती है। लेकिन जब 9 साल की एक बच्ची, वो भी दलित बच्ची, ऐसे दरिंदों के हाथ जब मरती है, उसका बलात्कार होता है, उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और फिर उसको जबरन जला दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिल सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं दिल्ली में, जो पिछले 4-5 दिनों से इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। समाज में इसको लेकर काफी लोग विरोध के सुर उठा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, 2012 में भी जब निर्भया का केस हुआ था, उस समय भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, कैंडल लाइट मार्चेस निकाली गई। क्या हुआ? फांसी मिली, लेकिन हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कितने साल लग गए कि जब उसको फांसी मिली। और फिर फांसी से क्या समाज में जो संदेश देना है, वो संदेश हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को, क्या वो संदेश पहुंच रहा है? शायद नहीं पहुंच रहा है। और यही वजह है कि आज दोबारा दिल्ली में नांगल इलाके में इस तरीके की दरिंदगी का एक सीधा जीता जागता प्रमाण हमारे सामने आया है। रविवार को 9 साल की ये दलित बच्ची अपने माँ बाप की, जो इकलौती बच्ची थी, वो पास के शमशान घाट से कूलर से ठंडा पानी भरने के लिए गई थी। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, और अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें और जो मीडिया इंटरव्यूज में ये बातें आई हैं कि उसके जो लड़की के माँ बाप थे, वो किसी सूफी दरगाह के सामने भीख मांगते थे। उनकी इकलौती बच्ची थी, उससे उन्होंने कहा, उसकी माँ ने कहा लड़की के कि जाओ जाकर कूलर से पानी भर कर ले आओ। लेकिन 1 घंटा जब बीत गया, वो नहीं लौटी। तब उसकी माँ जब शमशान घाट पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बच्ची बिल्कुल बेहोश हालत में थी, उसके होठ नीले पड़े हुए थे, उसकी जो हाथ और पैर थे उस पर घाव के निशान थे, उसके कपड़े गीले थे। और जब उसकी माँ ने देखा कि वो पंडित और उसके साथ 3 लोग और थे, तो उन लोगों ने लड़की की माँ को ये समझाने की कोशिश की कि अब आप पुलिस को मत बुलाइए, क्योंकि अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस क्या करती है, वो पंडित उसकी माँ को समझाना चाह रहा था लड़की के कि अगर पुलिस आएगी तो आपकी लड़की का पोस्टमार्टम होगा और उसके जो शरीर के अंग है वो बेच डालेंगे। तो जब माँ ने नहीं सुना तो उसके बाद लड़की को जबरदस्ती जला दिया गया, माँ को धमकी दी गई, माँ के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। और जब तक उसके पिता पहुंचे, करीब 150 गांव वालों के साथ जब वो पहुंचे, तब तक लड़की की लाश को जला दिया गया था। और सबूत के नाम पर, जिस पर फॉरेंसिक जांच होगी, सबूत के नाम पर सिर्फ 2 चीजें मिली, जली हुई राख और उसके 2 लड़की के पैर। जो पैर थे वो नहीं जल पाए थे, तो पैर मिले हैं और राख मिली है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो रेप का सबूत है, बलात्कार का सबूत है, क्या ऐसे मामले में आपको मिल पाएगा? हाथरस इंसिडेंट जब पिछले साल हुआ था तो पुलिस ने क्या किया था, दलित बच्ची थी, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही घटना हुई, उसको रातों रात जला दिया गया। पुलिस ने सबूत को मिटाने की कोशिश की और यहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। ये जो ऊंची जाति के हिंदू पंडित होते हैं, और ये जो पंडित है शमशान घाट में लाशें जलाता है, ये रोज मौत का तांडव अपनी आंखों से देखता है, तो इसकी आत्मा के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अंतःकरण के बारे में क्या कहेंगे? एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे नफरत होती है
और बहुत बेबसी भी होती है कि सिवाय बोलने के या समाज में आवाज उठाने के हम और क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। आज ये हिंदू पंडित है, हाथरस में भी ऐसे ही दरिंदों को हमने देखा था कि किस तरीके से उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पर ये एक शमशान घाट की बात है, लेकिन ऐसे हजारों मंदिर हैं, हजारों मठ हैं जहां पर छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना होती है और कई बार ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं होती है क्योंकि या तो परिवार वाले हिम्मत नहीं जुटा पाते या फिर मीडिया उनको रिपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर सोचने वाली हैं कि जो दलित बच्चियां हैं वो कितनी वल्नरेबल हैं, कितनी सहाय हैं आज के समय में एक ऐसी सरकार के अधीन जो सरकार अपने आप को ब्रूट मेजॉरिटी के लिए घमंड करती है। ब्रूट मेजॉरिटी को लेकर उसको बहुत अहंकार है कि देखिए हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट है, लेकिन मैंडेट होने के बावजूद आज छोटी छोटी दलित बच्चियां जिनके साथ बलात्कार होता है फिर उन्हें मार डाला जाता है, ऐसी बच्चियों को बचाने में ये सरकार बिल्कुल निहत्थी है, कमजोर है और नाकारा सरकार है। और नाकारा शब्द मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्री अमित शाह के अधीन, उनके अंडर में होती है और इस समय दिल्ली पुलिस का कारभार अमित शाह के ही चहेते अधिकारी राकेश अस्थाना को दिया गया है। राकेश अस्थाना ने इस पूरे मामले को अब क्राइम ब्रांच को दे दिया है और कहा इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है, पुलिस ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोक पाती। जस्टिस वर्मा की कमेटी ने इतनी सारी गाइडलाइंस बनाई थी कि बलात्कार, रेप, छेड़छाड़ की घटनाएं कम हो सके, पुलिस को सेंसिटाइज किया जा सके, समाज को सेंसिटाइज किया जा सके, लेकिन फिर भी तमाम कानून होने के बावजूद कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, कानून को लागू नहीं किया जाता। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये दिल्ली में जो अब 2012 में एक हमने गैंगरेप देखा था, उसमें इतने सालों बाद उन लोगों को फांसी भी मिली, लेकिन अब फिर से एक हाथरस जैसा केस यहाँ पर नांगल एरिया में सामने आया है। ये क्या दर्शाता है, ये किसकी विफलता है? हम इसमें पुलिस को दोष दें, समाज को दोष दें, सरकार को दोष दें, ये किस लिए हो रहा है? ये ऐसी जो रिपीटेड ऑफेंस जो हम देखते हैं बार बार इस चीज को लेके, ये क्यों ऐसा हो रहा है मैम? देखिए, ये सामाजिक विफलता तो है ही, जहाँ की इस तरह के दरिंदे पैदा होते हैं और खासतौर से जो ये प्रीस्ट के नाम पर और साधु के नाम पर गांव में घूमते हैं या कहीं भी रहते हैं और वहाँ वो प्रे ढूंढते रहते हैं कि कोई छोटा बच्चा मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, कोई महिला उनके पास आ जाए। तो ये रेप केसेस तो बहुत ही, अगर सचमुच जांच हो तो शायद जगह जगह, हर जगह जहाँ ये मंदिरों में बैठे हैं, मठों में बैठे हुए हैं, ये इस काम को करते रहते हैं। लेकिन जो घटना दिल्ली में हुई उसके साथ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वही लोग, वही पॉलिटिशियन में अक्रॉस द बोर्ड बनी, हर रंग के राजनीतिज्ञ हैं, हर पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, जब ऐसी घटना होती है तब वो तत्काल वहां पहुंच करके कोई न कोई पॉलिटिकल पॉइंट, ब्राउनी पॉइंट बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं, सब लोग अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, जब निर्भया हुआ था तब हम लोग 4-5 दिन सब इंडिया गेट पर पड़े रहे और हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि सरकार कोई बयान दे इसके बारे में। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और लोग वहां से ही जवाब आता था कि प्रधानमंत्री रेप पर नहीं बोलते हैं और आप लोग इंडिया गेट छोड़ के चले जाइए, नहीं तो फिर अब पुलिस मजबूर हो गई है और आप लोग के साथ लाठीचार्ज होगा। तो ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है कि इस घटना से उस छोटी सी बच्ची की लाश को जलाया गया, पता नहीं वो मर गई थी, जिंदा थी, कोई एविडेंस नहीं है, मिटा दिया गया, तो अब आप उस पर एक तरह का वो करें। कॉम्पनसेशन आप किस चीज का देते हैं? आप कॉम्पनसेशन देते हैं रेप का, आप कॉम्पनसेशन देते हैं जिंदगी चले जाने का, आप कॉम्पनसेशन देते हैं जिंदा जलाए जाने का। तो ये चीजें जो ये बिल्कुल इसी सब मानसिकता की वजह से ये घटनाएं ना तो रुक रही है और एक से एक ज्यादा और दरिंदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन मैम, इस चीज में जो समाज में सुधार है ये कैसे आएगा? क्योंकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जस्टिस वर्मा की भी कमेटी बनी, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, नई गाइडलाइंस बनाई गई। कमी आपको कहाँ पर लग रही है, किस लेवल पर कमी इस समय नजर आ रही है?
नीलू, जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने हम लोगों ने भी अपनी बात रखी थी, मुझे भी वो मौका मिला था। हम सब लोगों ने इतना अच्छा कानून बना, और कानून बनने के बाद उस कानून को लागू करने की जगह हर रेपिस्ट को सजा मिले ये प्रयास करने की जगह जो पूरी ढीली ढाली व्यवस्था कानून की है, महिलाओं को कानून के दायरे में न्याय मिले, इसकी जो ढीली ढाली व्यवस्था उसको चुस्त दुरुस्त करने की बजाय एक नया शगुफा छोड़ दिया, रेपिस्ट को फांसी दो। आप फांसी तो नहीं दे पा रहे हो क्योंकि ठीक है, निर्भया के बहुत पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे क्या होगा निर्भया के केस में, तो वो फांसी लग गई। उसके बाद कहाँ कोई फांसी लगी है, लेकिन हुआ उसके बदले में ये है कि और ज्यादा दरिंदगी बढ़ी है और बच्चियों को मार डाल रहे हैं ताकि एविडेंस खत्म हो जाए। तो एक तो मैं सबसे बड़ा ये कहूँगी, ये सारी जो भी आपकी राजनीतिक तिकड़म है उसको बंद करिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करें। सबसे पहला कदम कि जितने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोग जब केस होता है तब बात करते हैं, 24% कुल क्राइम अगेंस्ट विमेन केसेस में न्याय मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ना तो पुलिस मुस्तैदी से काम करती है, ना जज लोगों को लगता है, जो मजिस्ट्रेट लोगों को, कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और उनके न्याय के लिए जल्दी त्वरित व्यवस्था होनी चाहिए। खाली बातें हो जाती है, फिर बात खत्म। तो एक तो सबसे पहले वो, और दूसरा है कि सामाजिक तौर पर ये पूछना चाहिए कि आखिर दलित बच्चियों का कोई इस देश में सोचने वाला, करने वाला है कि नहीं, गरीब लोगों का कोई पूछने वाला है कि नहीं है, या ये बच्चे इसीलिए बने कि वहां जाके पानी ले आए कूलर से, और फिर आप जब वहां पर वो प्रीस्ट को मौका लगे तो अकेले, अगर 4 लोग, उतनी छोटी 9 साल की बच्ची, और सब लोग इस तरह से, तो समाज को भी सोचना पड़ेगा। मैं तो मानती हूँ नीलू कि हम लोग का समाज एकदम कहते हैं ना, पथभ्रष्ट हो गया है, इस तरह से गर्त में चला गया है। समाज में लोग नहीं सोच रहे हैं। आप प्रीस्ट बन के बैठे हुए हैं, आप वहां पर पूजा पाठ करा रहे हैं, मरने के बाद क्रिमेटोरियम का प्रीस्ट है जो रोज मौत देख रहा है, वो इस तरह की हरकत करा छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ। तो ये सब सवाल उठने चाहिए, जातिगत सवाल उठने चाहिए। गरीबों के प्रति हम लोग का दृष्टिकोण क्या है, छोटी लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण समाज का क्या, और दरिंदों को हम कैसे ठीक करें। अगर कानून नहीं ठीक कर पा रहा तो हमें ठीक करना पड़ेगा, समाज को सामने आके ठीक करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगी, इतना गुस्सा और इतना दर्द मेरे मन में आता है ये सब कुछ देख करके कि हम लोग अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, लेकिन असहाय नहीं है, समाज को भी आगे आके इसको बदलना पड़ेगा। और अगर कानून को लागू किया भी जाता है तो फिर हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी ढीली ढाली है कि जो व्यक्ति न्याय मांगने के लिए अदालत की गुहार लगाता है वो आदमी अपनी हिम्मत की दम तोड़ देता है। तो ऐसे में ये जो छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, इन्हें न्याय कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और रही बात मीडिया की, तो मुझे मीडिया का मैं हिस्सा हूं, लेकिन मुझे इस बात को बोलने में शर्म आ रही है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है जिसने कि इस रेप केस के बारे में बात ही नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बड़े बड़े नोएडा के चैनल्स जो कि सुशांत राजपूत की जो आत्महत्या का मामला था उसको उन्होंने महीनों तक दिखाया, अलग अलग तरीके से सेंसिटाइज करके दिखाया, लेकिन जब 9 साल की बच्ची का रेप दिल्ली में होता है तो वो उनके लिए खबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वो दिल्ली के रेप केस को दिखाएंगे तो दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होंगे, और दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होने का मतलब है गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े करना। और इतनी हिम्मत मीडिया के पास, और नोएडा की मीडिया के पास ये हिम्मत नहीं कि वो अमित शाह से सवाल पूछ सके। और यही वजह है कि ट्विटर पर इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जो संपादक हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस 9 साल की बच्ची, जो दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में बातचीत नहीं की। उनके लिए ये खबर है ही नहीं। तो आप इसे क्या कहेंगे? और आपको बता दें कि दलित जो महिलाएं हैं, दलित लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत सारा उनके ऊपर दबाव होता है। 200 मिलियन दलित्स हमारे देश में रहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए चुनौती कितनी दोगुनी हो जाती है। पहले तो वो महिला है, असहाय हैं, उनकी आवाज को वैसे ही दबाया जाता है, उनके साथ जेंडर बायस होता है, और फिर दलित होने का भेदभाव भी किया जाता है। तो ऐसे में ये दलित बच्चियां अपनी हिम्मत कैसे बटोरेंगी, कैसे पुलिस वालों के पास जाएंगी, कैसे कंप्लेंट लिखवाएंगी? ज्यादातर केसेस में पुलिस FIR भी नहीं दर्ज करती। तो ऐसी पुलिस के बारे में, ऐसे सरकार के बारे में, ऐसे समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? और आज बार बार उस सवाल को मैं खड़ा कर रही हूं, हिंदू पंडित का मैं नाम यहां पर इसलिए ले रही हूं क्योंकि
अमित शाह जो गृह मंत्री हैं या बीजेपी की सरकार, उसने अभी तक इस 9 साल की दलित बच्ची के बलात्कार के बारे में ज्यादा बोला ही नहीं है। और इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये एक पंडित है जो कि इसमें अभियुक्त है और ये इस पंडित ने बलात्कार किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाए। तो इसके चलते बीजेपी की सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जिनके अंडर ये दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने इस पर चू भी नहीं किया है। अब आपको बता दें, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहती हूँ। मैं मीडिया की बात कर रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका कवरेज किया ही नहीं। 2 एग्जाम्पल्स हैं, इंडिया टुडे और ANI पे इस केस की रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन इस लड़की के कास्ट के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर ये मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बड़ा न्यूट्रल है। तो जहां चाहता है मीडिया अपने आप को न्यूट्रल बताता है, जहां नहीं होता है तो वहां पर न्यूट्रल नहीं बताता। तो ये एक दोगला चेहरा मीडिया का सामने आया है और आता रहता है लगातार। और इसको बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये जो मीडिया का तबका है ये सरकार से डरता है, सरकार के सामने नतमस्तक है और इसमें प्रश्न पूछने की, सवाल पूछने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और ऐसी मीडिया के चलते ही जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता है, समाज में जनता की आवाज उठाने का काम करता है, वो मीडिया आज चुप हो गया है। और जब तक समाज में इस तरीके का मीडिया रहेगा तो शायद इस तरीके की जो दलित बच्चियां हैं उनके साथ भी कभी न्याय नहीं हो पाएगा। और अब आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच को ये पूरा इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया है। इसको लेकर पॉलिटिकल माहौल भी अच्छा खासा बन गया है। चाहे राहुल गांधी हो जो कि उस दलित बच्ची के परिवार से मिलने गए, या फिर भीम आर्मी चीफ हो वो मिलने गए। अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख का कॉम्पेंसेशन अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या होगा उस कॉम्पेंसेशन से? 10 लाख की कॉम्पेंसेशन से क्या उस दलित बच्ची को न्याय मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन समाज का एक बहुत घिनौना चेहरा जो हमारे सामने आया है। अब आपको बता दें कि तमाम कानून के बावजूद जो समाज की दरिंदगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके लिए दोषी कौन है? सब दोषी हैं। सरकार, मीडिया, समाज, वो सारे स्टेक होल्डर्स जो कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इसके लिए आज जिम्मेदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस 9 साल की बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।